वेलकम टू स्टडी चैनल। मेरा नाम है मोहम्मद कैसर। बात करेंगे केवीएस 2022 ऑनलाइन आवेदन के संबंध में आप लोगों के कुछ डाउट्स की। स्पेशली हम यहां पर बात करेंगे जाति प्रमाण पत्र और ईडब्ल्यूएस के बारे में। आपका जाति प्रमाण पत्र कितना पुराना होना चाहिए, क्या ये 26 दिसंबर के पहले का बना होना चाहिए, महिलाओं का किस पक्ष से बनेगा, जो विवाहित हैं, तो तमाम मुद्दों पर बात करेंगे। लास्ट तक बने रहें और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें ऐसे छात्रों के साथ जिनको इसकी ज़रूरत है। ऑफिशियल वेबसाइट हमारे सामने खुला हुआ है kvssangathan.nic.in। फॉर्म कैसे भरना है इस पर मैंने पूरा डिटेल में वीडियो बनाया हुआ है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। यहाँ पर हम लोग पहले इस वाले नोटिस को डाउनलोड करते हैं जो कि संबंधित है सर्टिफिकेट से। यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, बिल्कुल ऑफिशियल ये नोटिस है जो कि वेबसाइट पर अवेलेबल है और ये फॉर्मेट है ओबीसी का कास्ट सर्टिफिकेट से संबंधित, और ये आप देखेंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यहाँ पर लिखा हुआ है। तो आपके जो कास्ट सर्टिफिकेट हैं वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लिस्ट के अकॉर्डिंग होने चाहिए। ये चीज़ आपको यहाँ से बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। और जैसे आपका कास्ट सर्टिफिकेट बनता है, यानी कि यदि आप सीएससी सेंटर से बनवाते हैं तो आप वहाँ पर जाकर बनवा सकते हैं। बस आपको बताना होगा कि हमें केंद्र सरकार वाला जाति प्रमाण पत्र चाहिए, तो वो आपका वहाँ से बनवा देंगे। और यदि आप अपने लेखपाल के थ्रू बनवाना चाहते हैं या डायरेक्ट तहसीलदार के थ्रू तो भी आप बनवा सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। प्रमाण पत्र आपका राज्य सरकार ही बना कर देगी, लेकिन वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लिस्ट के अकॉर्डिंग होगा, यानी कि भारत सरकार जिन जातियों को ओबीसी में रखती है उसके अकॉर्डिंग वो बनेगा और आपके सर्टिफिकेट पर लिखा भी होगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो ये चीज़ आपको समझना होगा और आपको इसकी फोटोकॉपी कराकर नहीं ले जानी है कि देखिए ये फॉर्मेट है और हमको इसी फॉर्मेट में अपना चाहिए। ये फॉर्मेट बस इस वजह से जारी किया जाता है ताकि आपको पता चल सके कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वाला जाति प्रमाण पत्र चाहिए, कौन कौन से डिटेल्स प्रमाण पत्र पर होने चाहिए। तो ये सब उसमें होते ही होते हैं, आपको इसको लेकर परेशान नहीं होना है। SC ST का भी हम फॉर्मेट देख लेते हैं, तो यहाँ पर भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वाला ही चाहिए SC ST के छात्रों के लिए। तो यहाँ से हमारा ये भी क्लियर हो गया। और बात करें इस नोटिस में आगे तो EWS के बारे में बताया गया, इनकम सर्टिफिकेट, और ये आपका गवर्नमेंट ऑफ आगे स्पेस है। तो नॉर्मली जो आपका EWS बनता है अपने राज्य का वो बनवा लीजिए और लगा दीजिएगा, कोई भी समस्या आपको नहीं आएगी। अब बात करते हैं 26 दिसंबर वाली चीज़ की, क्या 26 दिसंबर के पहले पहले का ये बना होना चाहिए। तो ये है दोस्तों ऑफिशियल नोटिफिकेशन। और यहाँ पर दोस्तों एक चीज़ साफ साफ बताई गई है कि जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, जो भी आपकी एलिजिबिलिटी से संबंधित सर्टिफिकेट है वो 26 दिसंबर या उसके पहले का बना होना चाहिए। ये कट ऑफ डेट है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के लिए, मिनिमम क्वालिफिकेशन एजुकेशन के लिए, एज लिमिट के लिए और एक्सपीरियंस वगैरह के लिए जिन पदों में ये मांगा जाता है। तो आपका जो जाति प्रमाण पत्र है वो भी आपका एक क्वालिफिकेशन ही है, क्योंकि आप इसके आधार पर रिजर्वेशन लेने वाले हैं। तो यदि आप ये भी बनवा लेंगे 26 दिसंबर के पहले तो आगे चलकर आपको कोई समस्या नहीं आएगी। नहीं तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपसे सवाल पूछा जा सकता है कि आपका लास्ट डेट के पहले का क्यों नहीं है, फिर आपको वहाँ पर समझाना होगा, आपको 10 तरह की बातें बतानी होगी, हो सकता है एफिडेविट मांगा जाए, तो आगे चलकर समस्याएं हो सकती हैं। इसी वजह से सेफ साइड में रहते हुए आपको 26 दिसंबर या इसके पहले पहले का कास्ट सर्टिफिकेट और EWS का सर्टिफिकेट बनवा लेना चाहिए। यदि आपके पास पहले से है तो कोई समस्या है ही नहीं, नहीं है तो बनवा लीजिए। और यदि नहीं बन पाता है 26 दिसंबर तक तो कम से कम रजिस्ट्रेशन तो कर ही दीजिए। आपके पास एक रिकॉर्ड तो होगा कि हमने रजिस्ट्रेशन कर दिया था 26 दिसंबर से पहले, हमारा 2-4 दिन बाद या 10 दिन बाद इशू हुआ था, तो उसमें हम क्या कर सकते हैं। तो इतनी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ओबीसी के केस में सिर्फ उन छात्रों को रिजर्वेशन मिलेगा जो कि नॉन क्रीमी लेयर यानी ओबीसी NCL से आते हैं। क्रीमी लेयर वाले छात्रों को अनरिजर्व सीट से ही फॉर्म भरना होगा। EWS के बारे में बताया गया है कि यदि आपके परिवार की वार्षिक आय 8 लाख से कम है तो आप EWS कैटेगरी में आ जाएंगे। EWS का सर्टिफिकेट दोस्तों फाइनेंशियल ईयर का बनता है, यानी कि 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च के बीच में ये जो फाइनेंशियल ईयर होता है, वित्तीय वर्ष, तो ये बनता है। और ये आपका बिल्कुल लेटेस्ट होना चाहिए, क्योंकि EWS वित्तीय आधार पर यानी कि फाइनेंशियल आधार पर बनता है। तो जो इनकम है वो साल दर साल चेंज होती रहती है, तो बिल्कुल लेटेस्ट आपको EWS बनवाना होगा। इसी के साथ साथ दोस्तों फॉर्म भरते समय आपको ये कोई भी डिटेल भरनी नहीं है। कैटेगरी में आप सिंपली
SC सेलेक्ट कर सकते हैं, ST या OBC या फिर EWS, जिस भी कैटेगरी से आप आते हैं। और OBC में देखिए सिर्फ एक ही ऑप्शन है, OBC NCL, यानी कि OBC नॉन क्रीमी लेयर। यही वाले छात्र ये वाला ऑप्शन क्लिक करेंगे। जो क्रीमी लेयर वाले हैं वो अनरिजर्व पर टिक करके अपने फॉर्म को भरेंगे। और आप यहाँ पर कोई भी ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो आपको उसकी डिटेल्स नहीं भरनी है, यानी कि जो क्रमांक संख्या वगैरह होता है, रजिस्ट्रेशन नंबर आपको नहीं भरना है, बस आपको अपनी कैटेगरी सेलेक्ट करके फॉर्म भर देनी है। यानी कि प्रेजेंट टाइम में यदि आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है तो भी आप फॉर्म आराम से भर सकते हैं। बस आपको कोशिश ये करनी है कि 26 दिसंबर तक वो बन जाए। अब एक सवाल और है कि कितना पुराना चल जाएगा। हमारे पास बना तो है पहले से, लेकिन कितना पुराना चल जाएगा। तो नॉर्मली दोस्तों 3 साल पुराना यदि आपका सर्टिफिकेट है तो वो चल जाएगा। वैसे तो कोई फिक्स्ड होता नहीं है कि इतने साल पुराना ही चलेगा। जाति प्रमाण पत्र की बात हो रही, EWS तो आपका नया होना ही चाहिए। जाति प्रमाण पत्र 3 साल पुराना यदि है तो चलेगा, बस आपका वो ऑनलाइन वेरीफाई होना चाहिए। और जितना नया बनवा लेंगे उतना बेहतर होगा, ये मेरी तरफ से आपको सलाह है। बात कर लेते हैं महिलाओं का। ऐसी महिलाएं जिनकी शादी हो गई है, उनका भी जाति प्रमाण पत्र पिता पक्ष से ही बनेगा। सुप्रीम कोर्ट का इस संबंध में स्पष्ट आदेश है कि शादी के बाद जाति नहीं बदलती है। यदि कोई OBC की महिला है, कोई लड़की है और उसकी शादी जनरल के किसी पुरुष से हुई है तो भी वो OBC ही रहेंगी। ऐसे ही OBC की किसी शादी SC ST से हुई है तो भी वो OBC ही रहेंगी। पति के पक्ष से जाति प्रमाण पत्र नहीं बनता है। तो जाति प्रमाण पत्र आपके पिता के जाति से बनेगा, तो शादी के बाद जाति नहीं बदलती है। और EWS सर्टिफिकेट की बात करें, महिलाओं की शादी नहीं हुई है तो EWS बनता है पूरे परिवार का वार्षिक आय 8 लाख से कम का। तो आप अपने पिता के साइड का EWS सर्टिफिकेट बनाएंगी, और शादी हो गई है तो फिर आपका परिवार आपके पति वाला परिवार है तो फिर आपका सर्टिफिकेट पति के नाम का बनेगा। तो इतनी चीज़ें हो गई हमारी क्लियर। और बात करते हैं एज में रिलैक्सेशन का, कैटेगरी वाइज कितना रिलैक्सेशन मिलता है। तो SC ST को 5 साल की छूट, OBC को 3 साल की छूट, सभी महिलाओं को 10 साल की छूट। KVS एम्प्लॉय के लिए कोई भी अपर एज लिमिट है ही नहीं। EWS को अलग से कोई एज में छूट नहीं है, लेकिन उनको 10% का लाभ मिलेगा फाइनल सीट्स में। बाकी इसके अलावा कोई और डाउट हो, कोई और सवाल हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आपको इसी प्रकार की सभी लेटेस्ट और ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।